हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के तुग्गाली मंडल में स्थित जौनागिरी गोल्ड माइन ने 24 जून 2026 से आधिकारिक रूप से कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही ये आज़ादी के बाद इंडिया की पहली ऑपरेशनल प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी गोल्ड माइन बन गई है। इस परियोजना का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया और इसी अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल ने जौनागिरी गांव का नाम बदलकर स्वर्णागिरी करने का निर्णय भी लिया। जियोमिसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड की भागीदारी से विकसित इस परियोजना में 405 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। लगभग 598 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली यह खदान रायलसीमा क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनिज बेल्ट में स्थित है। यहां ओपन पिट माइनिंग तकनीक के साथ एक इंटीग्रेटेड कार्बन इन लीच प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे खनन और प्रोसेसिंग दोनों कार्य एक ही परिसर में किए जा सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में प्राचीन खनन गड्ढों और पत्थर के ग्राइंडिंग उपकरणों के अवशेष भी मिले हैं, जो संकेत देते हैं कि सदियों पहले भी यहां सोने का खनन होता था। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह क्षेत्र जौनागिरी ग्रीनस्टोन बेल्ट का हिस्सा है, जहां सोना युक्त क्वार्ट्ज वेन्स पाई जाती हैं। खदान में उपलब्ध अयस्क का औसत ग्रेड लगभग 1.5 से 2 ग्राम सोना प्रति टन चट्टान है। इसलिए आधुनिक ऑटोमेटेड क्रशिंग, ग्राइंडिंग और सायनाइडेशन तकनीकों का उपयोग कर रिकवरी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 400 किलोग्राम सोना उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अगले 2 से 3 वर्षों में इसे बढ़ाकर 1000 किलोग्राम यानी 1 टन प्रतिवर्ष तक पहुंचाने की योजना है। आंध्र प्रदेश सरकार को सोने के मूल्य पर 4% रॉयल्टी प्राप्त होगी, जिससे शुरुआती वर्षों में लगभग 57 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व मिलने का अनुमान है। यह परियोजना लगभग 700 प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा कर रही है, जिनमें 80 से 90% कर्मचारी स्थानीय क्षेत्र से लिए गए हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्लांट को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल पर विकसित किया गया है और टेलिंग्स स्टोरेज फैसिलिटी के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। इंडिया हर वर्ष लगभग 800 से 900 टन सोने की खपत करता है, जबकि घरेलू उत्पादन लंबे समय तक केवल 1.5 से 2 टन के आसपास रहा है। ऐसे में जौनागिरी परियोजना केवल एक नई खदान नहीं, बल्कि भारत की मिनरल सिक्योरिटी, इंपोर्ट डिपेंडेंस में कमी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आधारित माइनिंग इकोसिस्टम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।